हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन जिन व्यक्तियों को आंतों से संबंधित बहुत ही गंभीर बीमारियां होती है, यानी उनकी आंतें इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है, आंतों में इन्फेक्शन होता ही रहता है, कई बार आंतों में जख्म हो जाते हैं, आंतें सड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी आपको इन बीमारियों से, इन दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है। आंतों का सड़ना मतलब इसको हिंदी में आंतपुतिता और इसको मेडिकल लैंग्वेज में इंटेस्टाइनल पेट्रीफेक्शन कहते हैं। आंतों में विषरक्तता बन जाती है। जब आंतों में जख्म होता है तो उसमें एक पॉइजन बन जाता है, तो उसको कहते हैं सेप्टिसीमिया। यानी सेप्टिसीमिया और इंटेस्टाइनल पेट्रीफेक्शन, ये दिक्कतें जब मनुष्य को होती है तो उसको एनीमिया की भी साथ में शिकायत होती है। यानी जिस पेशेंट को ये दिक्कत होती है उसके साथ साथ उनको एनीमिया की भी शिकायत होती है। रक्त के लाल कण घट जाते हैं, उनको भी ये सुचारू रूप से बढ़ाती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के में बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। मिर्गी ल्यूपस जिसे कहते हैं, आमवात यानी रूमेटिज्म, आर्थराइटिस और गठिया यानी गाउट, इन सब में बहुत ही अच्छे इस मेडिसिन के रिजल्ट्स हैं। यूट्रस में अबूर्त बन जाते हैं, यानी जरायु अबूर्त कहते हैं जिसे, यूट्रिन ट्यूमर बन जाते हैं, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें आंशिक पक्षाघात हो जाता है, उस समय बहुत अच्छा कार्य करती है। इसे पैरेसिस कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो आंशिक पक्षाघात हो जाता है उसे पैरेसिस कहते हैं। किसी भी बीमारी के दौरान थकान होना, यानी एक्सुसेशन आफ्टर डिजीज, यानी किसी भी बीमारी के बाद में बहुत ज़्यादा शरीर गिरा गिरा सा रहना, थका थका सा रहना, उस स्थिति में बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। हैंस ऐसे बच्चे जो बौने और निर्बलांग होते हैं, यानी कमज़ोर होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, बहुत हाइट कम रह जाती है, यानी उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती। वीक लाइम्ड इसे कहते हैं दिक्कत को। एंडेनेफ्राइटिस लेफ्ट हिप जॉइंट, जिसमें कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, कमज़ोरी के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसिन है। सबसे बेस्ट इसके रिजल्ट्स आंतों में सड़न जिनके पैदा हो जाती है। कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जैसे इंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह कराते हैं, तो वे बोलते हैं कि आपकी आंतों में सड़न पैदा हो गई है, आपकी आंतें जो है काटनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जिस किसी भी पेशेंट को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा हो, उसे यदि इस मेडिसिन को दिया जाए तो मेडिसिन लेने के तुरंत बाद उस पेशेंट को पहली डोज से ही आंतों में जख्म और दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। वीकनेस के साथ साथ हर समय चित्त गिरा गिरा रहता है। कुछ भी खाता है तो इसको तुरंत खाते ही पेट में दर्द हो जाता है या वोमिटिंग हो जाती है। इसके सिर की ऐसी स्थिति होती है पेशेंट के, हमेशा विचारों में एकाग्रता करना इसको कठिन होता है, यानी एक जगह इसका माइंड स्थिर नहीं रहता। ऐसी अनुभूति इसको होती है जैसे दिमाग मेरा खाली हो गया हो। ऐसे पेशेंट को तुरंत मेडिसिन कार्य करती है। भ्रामक विचार आते हैं, कुछ के कुछ दिमाग में विचार आते रहते हैं। सिर का बायां भाग ऐसा लगता है उसमें जैसे लकड़ी से बना हो, चर चर की आवाज़ सिर में होती है। जैसे ही वो सिर घुमाता है तो इस तरह से उसको महसूस होता है जैसे लकड़ी आवाज़ करती है। बाईं ओर की खोपड़ी में संवेदनशील रहता है, यानी बाईं साइड में सिर में जो होता है इसको हमेशा संवेदना बनी रहती है, संवेदनशीलता रहती है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नज़ले की शिकायत रहती है, जो घर के अंदर रहने से घटता है, यानी इसको पीनस ओजिना की शिकायत हो जाती है। नाक में पस बन जाता है। ऐसी स्थिति में भी ये मेडिसिन
बहुत ही सुंदर कार्य करती है। इसके श्वास की बात करें पेशेंट को, तो इसको श्वास में कर्कश खांसी होती है, खर-खर करता रहता है हर समय। बोलने से, जब ये बोलता है तो इसको बोलने से और ज़्यादा खांसी बढ़ जाती है। नाक के पिछले भाग में इसको कच्चापन महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे नाक के पीछे के साइड में मेरे जख्म हो गए हैं, इन्फ्लामेशन हो गया है, यानी उसमें सूजन बन गई है। ऐसा महसूस होता रहता है ऐसे पेशेंट को, जिससे बहुत प्रचुर मात्रा में गाढ़ा पीला स्राव निकलता रहता है, यानी बहुत ही बदबूदार और पीले रंग का इसमें से पस टाइप का श्लेष्मा निकलता है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को देने से तुरंत कार्य करती है। स्वर यंत्र पर का जीर्ण प्रतिशा, यानी सांस का जो हमारी श्वास नली होती है, लैरिक्स जो होती है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा सूजन बन जाती है। क्रोनिक लेरेनिजिलिक कटरा, ये दिक्कत अक्सर हो जाती है पेशेंट को, यानी लैरिक्स में सूजन बन जाती है। ये मेडिसिन जो है, इस मेडिसिन का नाम है आइरिडियम। ये मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत ही शानदार मेडिसिन है। इसका प्रभाव बहुत ही शानदार है। किसी भी पेशेंट की आंतों में कैसे भी जख्म हो और कितने भी पुराने हो, आंतों में सड़न पैदा हो गई हो, उस समय आप इस मेडिसिन को भुला नहीं सकते। किसी पेशेंट के आंतों में जख्म होने के साथ सेप्टिक हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, घाव बने रहते हैं और वे घाव सड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति यदि किसी पेशेंट की है तो आप इस मेडिसिन को दें, तो आप देखेंगे इस मेडिसिन के तुरंत बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे लगने लगता है जैसे मैं ठीक हो गया हूँ। फ्रेंड्स, जो जो सिम्टम्स मैंने बताए, उन सिम्टम्स के आधार से इस मेडिसिन को यदि आप देते हैं तो बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं। आइरिडियम मेडिसिन का नाम है। इसकी पीठ की बात करें या अंगों की बात करें, इसको किडनी के हिस्से में, वक्र प्रदेश कहते हैं इसको, किडनी के हिस्से में बहुत दुर्बलता महसूस होती है। रीढ़ की हड्डी का आंशिक पक्षाघात होता है, यानी रीढ़ की हड्डी ऐसे लगती है जैसे पैरालाइज हो गई हो, विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों में, तथा किसी भी रोगावस्था के बाद उरु संधि तथा बाईं जांघ में दबाव महसूस होता है। आप इस मेडिसिन को देंगे तो बहुत जल्दी पेशेंट को आराम हो जाता है। दोनों जांघें जो होती है, ये दोनों हमारी जांघें होती है, इनमें हर समय खिंचाव तनाव जैसा बना रहता है। विशेष रूप से बाईं साइड की ये मेडिसिन है। बाईं जांघ में सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है इस पेशेंट को। ऐसे लगता है जैसे बाईं जांघ में किसी ने उसको कस के बांध दिया हो या खिंचाव जैसा बना रहता है। उस समय आप इस मेडिसिन को भुला नहीं सकते। बाएं नितंब, यानी बायां जो कूल्हा होता है, उसमें लेफ्ट हिप जॉइंट, उसमें हर समय तनाव जैसा बना रहता है, दर्द बना रहता है, खिंचाव सा बना रहता है। बाईं नितंब संधि प्रदेश जो होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन की शिकायत होती है, भारीपन की अनुभूति होती रहती है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है आइरिडियम। आप इसको देना कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लें। 30 पोटेंसी में लेकर सुबह दोपहर शाम 3 बार यदि आप देते हैं तो कैसा भी आंतों में इन्फेक्शन हो, आंतों में कितना भी पुराना जख्म हो, सड़न हो, ये मेडिसिन उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। और शरीर में होने वाले रेड ब्लड सेल्स जिनके कम हो जाते हैं, आरबीसी घट जाती है जिनकी, उनके लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। खासकर पेट से संबंधित जिनको आंतों में सड़न की या इस टाइप की कोई भी शिकायत होती है, तो उस समय विशेषकर पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, उस समय इस मेडिसिन को भुलाया नहीं जा सकता। इस मेडिसिन को दें तो तुरंत आराम होना शुरू हो जाता है। मैं आज आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताता हूँ। एक मेरे पास लेडीज़ पेशेंट जो यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको ये दिक्कत थी। उनके पुत्र जो थे, उनके लड़के यहीं पर सुभारती मेडिकल कॉलेज में जॉब करते थे, तो उनको किसी ने वहीं से बताया कि आप एक बार इनको एडमिट रहने दो, लेकिन आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करो। उन्होंने हमारा एड्रेस बताया, तो हमने उन पेशेंट के, हालांकि पेशेंट वहीं हॉस्पिटल में उस समय एडमिट थी,
और उनके लड़के मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके बात है, और हमारी मदर को आंतों में जख्म हो रखे हैं, घाव हो रखे हैं, और डॉक्टर ने इंडोस्कोपी की, उससे पता चला। तो फ्रेंड्स, हमने इस मेडिसिन को उन पेशेंट को दिया। पेशेंट को देने के बाद हमने ये कहा कि आप जो है एलोपैथिक डॉक्टर जो है आपको मना करेंगे, आप उनसे बिना बताए इस मेडिसिन को दें, क्योंकि कोई भी पैथी खासकर एलोपैथ डॉक्टर तो अपने से बड़ा किसी भी पैथी को नहीं समझते। इसलिए हमने उनको पहले ही समझाया कि आप जो है इस मेडिसिन को ले जाओ, और दिन में 3 बार, जैसे वे एलोपैथिक मेडिसिन आपको देते हैं उससे घंटा 2 घंटा आगे पीछे आप इस मेडिसिन को देते रहें। तो आप मुझे बताना ज़रूर इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। फ्रेंड्स, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही ये मेडिसिन देनी शुरू की, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्पिटल से छुट्टी करा ली। छुट्टी कराने के बाद वे अपनी मदर को हमारे पास लेके आए। हमने फिर उनको कुछ पेटेंट दिए, जैसे उनको गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत थी, आंतों में जख्म थे, आंतों में सड़न महसूस होने लगी थी, तो उनके लिए हमने एक अलग से कॉम्बिनेशन बना के दिया मेडिसिन का, और उसके साथ में ये मेडिसिन भी दी। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बगैर देखे विश्वास नहीं होता, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये हकीकत है, बिल्कुल सत्य है। वे पेशेंट 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। आज मैं उनके पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट मेरे यहाँ चलता है, उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बीमारी को, किसी भी बीमारी को हमेशा जड़ से लेके चलती है। एलोपैथिक सिर्फ मेडिसिन आपको रोकथाम कर सकती है। माना किसी को स्टोन की शिकायत है और उनको स्टोन का पेन हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पथरी का, तो फ्रेंड्स एलोपैथ डॉक्टर आपको पेन किलर मेडिसिन दे देंगे, या आपको कोई पेन का इंजेक्शन लगा देंगे, आपका वो दर्द शांत हो जाएगा। लेकिन स्टोन में एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं निकलती, उनके यहाँ लास्ट इलाज ऑपरेशन है। तो इसीलिए क्योंकि इसके पेशेंट को खासकर किडनी में भी दर्द रहता है, किडनी में भारीपन रहता है, इसलिए मैंने इस बात को बताया है। तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारे यहाँ कम से कम हमने हज़ारों पेशेंट की स्टोन, किडनी स्टोन मेडिसिन से निकाली है। 10 से लेकर 15-16 mm तक की स्टोन हमने पेशेंट की होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा निकाली है। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती है। स्टोन में तो मेडिसिन स्टोन का किडनी में ही चूरा करके निकाल देती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, बिल्कुल बारीक चूरा करके ऐसा निकाल देगी जैसे स्टोन थी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बीमारी को, किसी भी बीमारी को जड़ से लेकर चलती है और हमेशा हमेशा के लिए उस बीमारी का समूल नष्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन आप लीजिए, और होम्योपैथिक मेडिसिन जो नहीं लेते वे एक बार लेकर देखें, लें एक्सपर्ट डॉक्टर से, कोई भी अच्छा आपके यहाँ आसपास अच्छे डॉक्टर हों उनसे लें, या आप वीडियो, जैसे आपके पास वीडियो पहुँचता है आप वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आपको उचित सलाह दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है आइरीडियम। ये मेडिसिन जिसको भी आंतों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कई बार आंतों को काटने तक की नौबत आ जाती है। यदि आंत बहुत ही बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है, कुछ ही पीस उसका बचा होता है, तो वो मजबूरी हो जाती है, उसका तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन यदि आंतों में शुरुआती जख्म है, आंतों में शुरुआती सड़न शुरू हुई है, तो आप इस मेडिसिन को ज़रूर आजमाएं, और इस मेडिसिन के आप रिजल्ट मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स। जिस किसी को भी दिक्कत है इस मेडिसिन को लें। हमें कमेंट से बताने का मतलब ये है कि हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि हमने जो मेडिसिन वीडियो के माध्यम से आपको बताई है उसके आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।